Hello students. So we will start with the vector triple product directly from its definition. In the last video we have already verified this rule. What is that rule? That the A cross of B cross C. These are the three non-zero vectors. Okay. और पहले ब्रैकेट को इवेल्युएट करना पड़ेगा बी क्रॉस सी को. इसका ये मतलब है जो रिजल्ट आएगा उसका एक के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लेना है. करेक्ट है क्या? अच्छा, तो इसको हम कैसे, ये तो लेफ्ट हैंड साइड से हम क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से निकाल सकते हैं अगर ए बी सी तीनों वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, या फिर डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं. दोनों इक्वल आएंगे. तो डॉट प्रोडक्ट में कैसा आता है, ए डॉट सी पहले फाइंड आउट कर लीजिए और जो रिजल्ट आएगा उसको बी से मल्टीप्लाइड किए, और फिर ए डॉट बी फाइंड आउट कर लीजिए, जो रिजल्ट आएगा सी से मल्टीप्लाइड करो और ये सब्ट्रैक्ट कर दो. करेक्ट है? तो देखो, ए डॉट सी स्केलर है, मल्टीप्लाइड कर रहे हो वेक्टर से तो वेक्टर आएगा. ए डॉट बी स्केलर है, मल्टीप्लाइड कर रहे हैं सी वेक्टर से तो वेक्टर आएगा. वेक्टर माइनस वेक्टर करेंगे तो वेक्टर आ जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, जिसको हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा. नंबर वन प्रॉपर्टी. करेक्ट है क्या? अच्छा, अब सबसे पहली बात, रूल को कैसे याद रखेंगे. तो रूल को याद करने का तरीका क्या है कि जैसे ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, ठीक है, तो ब्रैकेट में बी क्रॉस सी है. हाँ, ये वाले रूल से चल रहे हैं. तो क्या करो, ए बी सी को फर्स्ट सेकंड और थर्ड वेक्टर दे दो. तो इसको याद कैसे करेंगे, फर्स्ट डॉट थर्ड वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड वेक्टर इंटू थर्ड वेक्टर. देखो लास्ट वाला फर्स्ट डॉट सेकेंड इंटू थर्ड वेक्टर तो बड़े आसानी से समझ में आ गया. करेक्ट है? वो जैसे कि वैसे ऑर्डर मेंटेन किए हुए, और ये फर्स्ट और थर्ड और सेकंड बाहर आएगा, है ना. ठीक है, तो ये रूल हो गया हम लोग को याद करने का. अब सबसे पहली बात, मैं आपको एक प्रॉपर्टी पहले बता दिया कि ये तो एक वेक्टर प्रोडक्ट आने वाला है. थ्री नॉन जीरो वेक्टर का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी. अब इसको ध्यान से देखिए जो मैं बता रहा हूँ, और मुझे बताइए, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ दैट ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर. नंबर वन चीज़ हमने देख लिया, ये वेक्टर क्वांटिटी है, कोई डाउट नहीं. अब दूसरा देखो, ये किसके इक्वल है, how this resultant vector, this a cross of b cross c is coming to be a vector, so that resultant vector is written as a dot c into b minus a dot b into c. इसको देखो और बताओ कि ये जो a क्रॉस b क्रॉस c जो वेक्टर आने वाला है वो हमने ऐसे लिखा है. देखो, a डॉट सी स्केलर है, b वेक्टर है, a डॉट b स्केलर है, c वेक्टर है, और बीच में माइनस का साइन है. तो यहाँ से क्या बात समझ में आया कि जो ये ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी जो वेक्टर आने वाला है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर बी और सी है. आई क्या बात समझ में? लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसमें देखो वेक्टर बी और वेक्टर सी का लीनियर कॉम्बिनेशन, सामने में स्केलर से बी और सी के. करेक्ट है? अच्छा, और एक बात को ध्यान रखेंगे, बहुत बेसिक मैंने पहले ही बोला था, ये बेसिक्स पे ही क्वेश्चन बन जाते हैं. जो फंडामेंटल हम लोग वेक्टर के कोर्स में और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के कोर्स में बताते हैं. जैसे वेक्टर्स में हम प्लेन से स्टार्ट करते हैं, एक्स वाई प्लेन पॉइंट पी लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई लेते हैं, ओ पी वेक्टर को आर से डिनोट करते हैं. तो ओ पी वेक्टर आर जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर. करेक्ट है क्या? तो एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आर वेक्टर जो है ये आई और जे के लीनियर कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक्स और वाई स्केलर क्वांटिटी होते हैं. या आप बोल सकते हैं एक्स आई खुद वेक्टर है, वाई जे खुद वेक्टर है, और एक्स आई प्लस वाई जे किया तो आर वेक्टर मिला. मतलब आर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स आई वेक्टर एंड वाई जे वेक्टर, और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई वेक्टर एंड जे वेक्टर. करेक्ट है क्या? तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि जो ये वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ रहा है ये लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा है वेक्टर बी और सी के. और इसी से ये बात समझ में आई कि ये जो वेक्टर है वो वेक्टर बी और सी के कोप्लेनर है. क्योंकि आर इज इक्वल टू, जब आप एक्स आई प्लस वाई से लिखते हैं तो वो सब एक ही प्लेन में होते हैं ना. तो ये डेफिनेशन से बात क्लियर हो गई कि ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी, पहली बात तो ये एक वेक्टर आने वाला है जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर बी और वेक्टर सी होता है. इसका मतलब ये क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी जो वेक्टर है वो कोप्लेनर है विथ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी. अगर कोप्लेनर है विथ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, इसका मतलब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा. मतलब देखो, ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी का कोई वेक्टर मैंने नाम दे दिया डी, तो ये डी बी और सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि वो कैसे है, कोप्लेनर है. सेकंड प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी मैंने वेक्टर बताया, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने कोप्लेनरिटी की बताया. आई क्या बात समझ में? ठीक है.
अच्छा, अब ये रूल मैं बता चुका हूँ। अब इसको देखते हैं, अगर मेरे को इसको इवेल्युएट करना है, ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी। देखो ए क्रॉस बी पहले इवेल्युएट करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो अब देखो अब क्या हो गया, मैंने पहले ही बोला कि हमने वेरीफाइड कर लिया लास्ट इसमें ए बी सी कंपोनेंट फॉर्म में। अब ए बी सी वगैरह कंपोनेंट फॉर्म में नहीं है, बस यहीं से हमको स्टडी आगे बढ़ाना है। तो मैंने एक रूल तो बना लिया था, ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी, यानी बी क्रॉस सी ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट में क्या है, ए क्रॉस ऑफ बी है। तो मैं इसको कैसे इवेल्युएट करूंगा, जो पहला वाला रूल याद किया था उसी से। तो पहले क्या करो कि जो पहले वाले रूल में था वो सेकंड में ब्रैकेट आता था, करेक्ट है। तो इसीलिए इसको क्या कर दो, रिवर्स लिख दो। रिवर्स मतलब जो फर्स्ट है वो सेकंड हो जाएगा, सेकंड है वो थर्ड हो जाएगा। मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट का नियम है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए ना, वो वाला रूल। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ सी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब ये सी क्रॉस ए क्रॉस बी ये रूल में आ गया, फर्स्ट वाले रूल में, करेक्ट है क्या, करेक्ट। तो ये रूल अप्लाई कर दो। ये रूल अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वेक्टर डॉट थर्ड वेक्टर मतलब सी डॉट बी इंटू सेकेंड वेक्टर माइनस, आपको तो बोला था मैंने कि वो जैसे कि वैसे ऑर्डर में करेंगे माइनस में, मतलब फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकेंड वेक्टर इंटू थर्ड वेक्टर, करेक्ट है क्या, ये हो गया, ये रूल बन गया। अब माइनस से मल्टीप्लाइड कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाइड किया तो सी डॉट ए इंटू बी माइनस सी डॉट बी इंटू ए। तो ये वाले ए क्रॉस बी क्रॉस सी को मैंने ये बनाया। अब क्या करो, ये इसको भी याद कर लो और उसको भी याद कर लो, ये अच्छी बात है अगर दोनों को याद कर सकते हो तो। नहीं तो टाइम सेव करने के लिए आप किसी एक को याद कर लीजिए। इसको याद किया हमने, इसको फंडामेंटल मान लिया और उसके बेस पे इसको निकाल लिया, करेक्ट है। अब वो डिपेंड करता है आप कैसे इसको लेते हैं। मैं हमेशा ये बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप फर्स्ट को याद रखिए, सेकंड ऑटोमेटिकली ऐसे वे में निकाल लेंगे। नहीं तो क्या होगा, दो बार आपको दो फार्मूले याद रखना पड़ेगा और कॉमन एरर होने के चांसेस है, कहाँ ए आ रहा है, कहाँ बी आ रहा है, कहाँ सी आ रहा है। तो बेहतर है आप फर्स्ट को रिमेंबर रखिए और सेकेंड को ऐसे इवेलुएट कर लीजिए। गॉट द पॉइंट, क्लियर है। अच्छा, अब मैंने जैसे दूसरा बोला था कि ये दोनों नॉर्मली इक्वल नहीं होते, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा, नॉर्मली नहीं होते। लेकिन अगर इक्वल होंगे तो कौन सी सिचुएशन में इक्वल होंगे, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। अब दोनों को जब हम इक्वल करते हैं तो अब देखो, दोनों का रूल लगा दिया मैंने, अब ये भी निकाला था, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। और ये क्या आया था, सी डॉट ए इंटू बी माइनस सी डॉट बी इंटू ए। तो देखो सी डॉट ए इंटू बी और ए डॉट सी इंटू बी दोनों सेम है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। ए डॉट सी किसके इक्वल होगा, सी डॉट ए के, तो दोनों को कैंसिल कर दो। तो सिंपली मुझे ए डॉट बी इंटू सी इक्वल टू सी डॉट बी इंटू ए मिला। अब देखो ए डॉट बी स्केलर है, सी डॉट बी स्केलर है, सी वेक्टर है, ए वेक्टर है। तो देखो स्केलर प्रोडक्ट है ए डॉट बी और सी डॉट बी, तो मैं सी को कैसे लिख सकता हूँ, सी इक्वल टू ये लिख सकता हूँ, सी डॉट बी बाई ए डॉट बी इंटू वेक्टर ए। सी डॉट बी स्केलर है, ए डॉट बी स्केलर है, ओवरऑल सी डॉट बी बाई ए डॉट बी स्केलर है। मतलब सी वेक्टर इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर ए। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बताइए, C vector is a scalar component of vector A. Then we will say that A vector and C vector are collinear vector. The two vectors are said to be collinear if any one of them is a scalar multiple of other. So here C is a scalar multiple of vector A. Therefore vector A and C are collinear vector. So when A and C are collinear, that means their angle between them is 0. करेक्ट है क्या, उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो एक क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो पहली बात कंडीशन क्या होगी, when a cross of b cross c is equal to a cross b cross c, then a and c are collinear vectors, that is the angle between them is 0. Or you can say that when a and c are collinear vector, then only a cross of b cross c is equal to a cross b cross c, otherwise not, करेक्ट है। तो अब क्या हो गया कि मैं ये एक और प्रॉपर्टी को प्रूव करता हूँ, आर्थोगोनल प्रॉपर्टी को। आर्थोगोनल प्रॉपर्टी भी यहीं से निकलेगी। आप वेरीफाइड सब प्रॉपर्टी को कंपोनेंट फॉर्म में तीनों वेक्टर्स को लेके कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिया था वैसे ही। अब देखो ये आर्थोगोनल टू ए कैसे रहता है, आर्थोगोनल के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी एक वेक्टर है और इसको दिखाना है कि ये आर्थोगोनल है किसके, वेक्टर ए के। तो ए डॉट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिया। तो ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी क्या था, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, करेक्ट है क्या। आपने याद नहीं रखना है, सीधा ये समझ जाना है। तो अब देखो ए डॉट सी तो स्केलर है, तो ए डॉट सी इंटू बी है वो वेक्टर है, तो फिर ए डॉट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ मिलेंगे तो ए डॉट सी बाहर आ जाएगा, सिंपली ए डॉट बी हो जाएगा। सेम वहाँ पे भी ए डॉट बी इंटू ए डॉट सी हो जाएगा। तो देखो ए डॉट सी इंटू ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी इंटू ए डॉट सी कितना आया,
0। इसका मतलब ये ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी जो एक वेक्टर है वो ऑर्थोगोनल है वेक्टर ए के। तो क्या क्या बात समझ में आ गई? यहाँ से मुझे ये सारी बातें क्लियर हो गई क्या, कि ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी एक वेक्टर है एंड इट इज इक्वल टू दी ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, और ये जो वेक्टर आने वाला है वो कोप्लेनर है विथ वेक्टर बी एंड सी as it is a linear combination of vector b and c, and also it is orthogonal to vector a. Okay, and a cross of b cross c normally not equal to a cross of b cross c, जो ये वाला प्रॉपर्टी था करेक्ट है। और अगर वो दोनों इक्वल है तो ए और सी कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे, यानी उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो सारी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ कर दिया, करेक्ट है।